वाराणसी में ज्ञानवापी इलाके में सर्वे का काम आज भी रहेगा जारी। अदालत के हुक्म पर कल सर्वे के दौरान सभी फरीक मौजूद रहे और पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ सर्वे का काम। त्रिपुरा में मानिक साहा आज लेंगे वजीर आला के ओहदे का हलफ। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में इत्तफाक राय से मुंतखब किया गया लीडर। असेंबली इंतखाबात से कबल बड़ा रद्दोबदल। सदर रामनाथ कोविंद जमैका के 3 रोज़ा दौरे पर। जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ वफ़द सतह पर करेंगे बातचीत। 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस के सरकारी दौरा भी करेंगे। नायब सदर वेंकैया नायडू आज मुत्तहिदा अरब इमारात का करेंगे दौरा। भारत की जानिब से शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर करेंगे ताज़ियत। वहीं वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारत खाने में ताज़ियती किताब पर दस्तखत करके उन्हें खिराज अक़ीदत किया पेश। अमेरिका के न्यूयॉर्क सुपरमार्केट में फायरिंग के एक वाक़े में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक, 3 ज़ख्मी। मुसल्लह हमला आवर पुलिस की हिरासत में। पुलिस के मुताबिक नस्ली तशद्दुद पर मबनी है ये हमला। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार आज मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का संभालेंगे ओहदा। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन 2020 से एक कमीशन में थे रुकन। दुनिया भर में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र नेपाल ने ईंधन की खपत को कम करने के लिए हफ्तावार तातीलात में किया इजाफा। आज से हफ्ते में 2 दिन होगी आम तातील। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में शदीद गर्मी का कहर जारी। दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को भी दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। वहीं जनूब मगरबी मानसून 27 मई को केरल में दे सकता है दस्तक। बैडमिंटन के थॉमस कप के फाइनल में आज भारत का खिताबी मुकाबला 13 बार के चैंपियन इंडोनेशिया से होगा। भारत चैंपियनशिप की 73 साल तारीख में पहली बार फाइनल में दाखिल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 15 से 18 मई तक जमाइका का दौरा करेंगे। महकमा ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि दौरे के दौरान वो अपने हम मनसब जमाइका के गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन के साथ वफूद सतह पर बातचीत करेंगे। वो वज़ीर आज़म एंड्रयू हॉलनेस और दिगर सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वो जमाइका की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। जमैका और भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। 70,000 गैर मुकीम भारतीय शहरी यहाँ रहते हैं। इस साल भारत और जमैका के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 60वीं सालगिरह है और जमैका बाकायदा अपनी आज़ादी की 75वीं और 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। सदर जमहूरिया 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस का भी सरकारी दौरा करेंगे। इसके अलावा अपने दौरे के दौरान वो अपने हम मनसब गवर्नर जनरल सोसिन डोगन से बातचीत करेंगे। वो वज़ीर आज़म डॉक्टर रॉल्फ ई गोंसाल्विस के साथ साथ दिगर सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। नायब सदर वेंकैया नायडू मुत्तहिदा अरब इमारात के साबिक़ सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर हुकूमत हिंद की तरफ से ताज़ियत का इजहार करने के लिए आज मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे।
साबिक़ सदर अल नहयान का इंतकाल 13 मई को हुआ था। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान की क़यादत में भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुक़ात दोनों मुल्कों के अवाम के बाहमी मफादात के लिए नुमाया तौर पर आगे बढ़े हैं। उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात में बड़ी भारतीय कम्युनिटी का गैर मामूली ख्याल रखा, जो उन्हें इंतहाई एहतराम की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक नए और मुतनव्वअ शोबों में अपने तारीख़ी और वसी तर स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब इमारात के नए सदर मुंतखब किए गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि अबू धाबी के वली अहद 61 साला शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान हफ्ते को वफाकी सुप्रीम कौंसिल के इजलास में मुत्तहिदा अरब इमारात के तीसरे सदर मुंतखब किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के दूसरे सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान जुमे को इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 73 वर्ष थी। वो 3 नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती ओहदे पर फायज थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को मुत्तहिदा अरब इमारात का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट पैगाम में पीएम मोदी ने इस पर एतमाद का इजहार किया कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुतहर्रिक और दूरअंदेश क़यादत में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। और राजीव कुमार मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हलफ लेंगे आज। और उसके अलावा सदर जमहूरिया ने इलेक्शन कमीशन के सीनियर कमिश्नर राजीव कुमार को इस ओहदे पर मुकर्रर किया है। राजीव कुमार 1984 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2020 को इलेक्शन कमीशन में बतौर इलेक्शन कमिश्नर चार्ज संभाला था। इलेक्शन कमीशन में आने से पहले वो इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन थे। काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा CEC सुशील चंद्रा की मियाद 14 मई को मुकम्मल हो चुकी है। दिल्ली के नरेला इलाके में कल 24 घंटे के अंदर आग लगने का दूसरा वाक़या सामने आया है। यहाँ एक प्लास्टिक पैलेट फैक्ट्री में आग लग गई है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियाँ जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई। इसके अलावा किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने जाए वक़ूफ़ का मुहासरा कर लिया है। आसपास के लोगों को भी जाए वक़ूफ़ से हटा दिया गया है। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी अहाते की हकीकत को सामने लाने के लिए अदालत के हुक्म पर आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सर्वे का काम जारी है। ज्ञानवापी अहाते में कल 4 घंटे तक सर्वे किया गया, जो आज भी जारी रहेगा। सर्वे के दौरान तमाम फरीक मौजूद थे और पुरअमन तरीके से सर्वे मुकम्मल किया गया। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक सर्वे का काम 17 मई तक मुकम्मल किया जाना है। इस माह की 27 तारीख को जनूब मगरबी मानसून के केरला पहुंचने का इम्कान है। इस साल केरला में मानसून की आमद मामूल की तारीख से पहले हो रही है। जनूब मगरबी मानसून आमतौर पर 1 जून को केरला पहुंचता है। इस बार तकरीबन 1 हफ्ता पहले आ रहा है। बहिरे रूम से आने वाली साजगार हवाओं के साथ जनूब मगरबी मानसून की रफ्तार तेज़ हो गई है। तवक्को है कि मानसून इस माह की 15 तारीख तक बहिरे अंडमान निकोबार, जज़ायर और खलीज बंगाल के जनूब मशरक़ी हिस्सों तक पहुंच जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत शुमाली मगरबी भारत के मैदानी इलाकों, मगरबी वस्ती भारत और विदर्भ में गर्मी का कहर अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगरबी यूपी और हरियाणा में शदीद गर्म लहर के हवाले से अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने 15 मई से बढ़ते हुए दर्जा हरारत से राहत की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मगरबी हिमालयाई खित्ते में 15 तारीख की रात से बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि इसके असर से बढ़ते हुए दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक कमी आएगी। अमेरिका में एक 18 साला सफ़ेद फॉर्म बंदूक बरदार ने अफसरान के सामने हथियार डालने से पहले न्यूयॉर्क के बफेलो में ग्रोसरी स्टोर पर फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक और 3 को ज़ख्मी कर दिया। नस्ली तशद्दुद की इंतहा पसंदी पर अफसरान ने कहा है कि मुश्तबा शख्स असलहा से लैस था और उसने बॉडी आर्मर समेत टेक्निकल गियर और
उसके अलावा पहन रखा था। जब स्टोर में उस अफसरान से उसका सामना हुआ तो मुश्तबा शख्स ने उसकी गर्दन पर बंदूक रख दी। अफसरान ने उसे हथियार डालने और खुद सुपुर्दगी करने के लिए कहा। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुकी है, जबकि गुजरात टाइटंस की टीम टॉप पर बरकरार है। इस मुकाबला में प्लेऑफ से बाहर हो चुकी सीएसके की कोशिश अपने दबदबे को बरकरार रखने की होगी। गुजरात टाइटंस की कोशिश टॉप 2 में अपनी जगह पुख्ता करने की होगी। दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। आईपीएल 2022 में पहली बार खेलते हुए फॉर्म में लखनऊ सुपर जायंट्स का मकसद इतवार को राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने की होगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी गुज़िश्ता मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 विकेटों से शिकस्त के बाद वापसी करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाने के अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश करेगी। और क्रिकेट की दुनिया से चौंका देने वाली खबर आई है। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर लेजेंड एंड्रू साइमंड्स कार हादसे में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने 46 साल की उम्र में इस दुनिया को खैरबाद कहा। साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट खेलने के साथ साथ 198 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी और कई मैचेस खेले हैं। साइमंड्स मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक थे। लिवरपूल ने एफए कप टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी है। हफ्ते को खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले में लिवरपूल ने चेल्सी को पेनाल्टी शूट आउट में 6-5 से शिकस्त दी। इसके साथ ही लिवरपूल ने एफए कप का फाइनल जीतकर एक ही सीज़न में 4 बड़ी ट्रॉफियां जीतने की उम्मीद बरकरार रखी है। मैच के आखिरी लम्हे में गोलकीपर एलिसन बेकर ने मेसन माउंट की कोशिश को नाकाम बना दिया और इसके बाद कोस्टा सेमकासू ने फातिहाना गोल किया। इससे कबल इजाफी वक्त के बावजूद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर थीं। फिर पेनल्टी शूटआउट के दिलचस्प मुकाबले ने फाइनल मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया। इस सीज़न में ये दूसरा मौका था जब लिवरपूल ने चेल्सी को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी है। काबिल ज़िक्र है कि फरवरी में लीग कप के फाइनल में लिवरपूल ने चेल्सी को 10-11 से शिकस्त दी थी। और आईपीएल में शनिचर को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 54 रन से एक तरफा जीत हासिल की है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 123 रन ही बना पाई और मैच हार गए। इस जीत के साथ कोलकाता की प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार हैं। कोलकाता की टीम 12 पॉइंट्स के साथ छठे मकाम पर पहुंच गई हैं। वहीं हैदराबाद की 12 मैचों में ये 7वीं हार है और इसके 10 पॉइंट हैं और टीम 8वें मकाम पर पहुंच गई है। बैंकॉक में जारी थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारतीय टीम का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। गुज़िश्ता चैंपियन इंडोनेशिया का इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड शानदार रहा है और टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी है। शनिचर को डेनमार्क के साथ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 3-2 से जीत हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय टीम इस मुकाबले में 73 साल की तारीख में पहली बार फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम साल 1979 के बाद से किसी भी सेमीफाइनल में आगे नहीं बढ़ सकी थी। इससे पहले टीम 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में दाखिल हुई थी। हमारी खारजा पॉलिसी में पड़ोसी ममालिक का एक ख़ास मकाम है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद अपने 5वें दौरे पर नेपाल जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी दीगर प्रोग्रामों के साथ लंबनी के मुक़द्दस माया देवी मंदिर में पूजा करेंगे। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात भी होगी।
का सबसे अहम हिस्सा है और भारत अपने पड़ोसियों को मुसलसल तरजीह दे रहा है। इसी कड़ी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 मई यानी पीर को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल का दौरा करेंगे। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देउबा की दावत पर हो रहे इस दौरे के दौरान पीएम मोदी लुम्बिनी के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 2014 से लेकर अब तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये 5वां नेपाल का दौरा होगा। The visit will, one, add to the positive momentum in our bilateral ties generated by high-level exchanges, including by the last visit of Prime Minister Deuba to India in April. And two, the visit also reaffirms our commitment and demonstrates the priority that Government of India attaches to the neighborhood. लुम्बिनी में वज़ीर-ए-आज़म मुक़द्दस माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नेपाल सरकार की मदद से लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के जरिए मुनाकिद किए जाने वाले बुद्ध जयंती प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे। इसके साथ ही अलग से तय एक प्रोग्राम के तहत वज़ीर-ए-आज़म लुम्बिनी मठ इलाके के अंदर इंटरनेशनल बौद्ध कन्फेडरेशन नई दिल्ली के एक ज़मीनी टुकड़े पर बौद्ध सकाफत और विरासत के लिए एक सेंटर की तामीर के लिए संग बुनियाद की तकरीब में हिस्सा लेंगे। In their bilateral talks, the two prime ministers will pick up from where they left off in Delhi just last month. The two leaders will build on their productive conversations in Delhi with a view to further expanding our shared understanding and cooperation in multiple areas, including in hydropower development, partnership and connectivity. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत और नेपाल के बीच मुस्तकिल आला सतही तबादले की रिवायत को जारी रखेगा। यह दौरा दोनों मुल्कों के लोगों की मुश्तरका सकाफत की विरासत की निशानदही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इंदौर में एक एनजीओ ने एक अनोखी पहल की है ताकि ज़रूरतमंद तलबा को मुफ्त में किताबें मिल सकें। इस इदारे के ज़रिए शिक्षा की दीवार की शुरुआत की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं शिक्षा दान महादान होता है। अगर आप किसी को बासलाहियत बनाना चाहते हैं तो उसे तालीम से आरास्ता कीजिए। कुछ इसी सोच के साथ इंदौर में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है ताकि जरूरतमंद तलबा को मुफ्त किताबें मिल सकें। यहाँ के एक इदारे के जरिए शिक्षा की दीवार की शुरुआत की गई है। यहाँ लोग अपनी इस्तेमाल शुदा स्कूल और कॉलेज की किताबें रख जाते हैं ताकि किसी भी जरूरतमंद तालिब इल्म को मुफ्त दस्तयाब हो सके। शिक्षा की दीवार नामी एक अनोखी पहल करने वाली संस्था संस्कृति के दिलीप कुमार का कहना है कि हमारा मकसद मुआशी तौर पर कमजोर बच्चों की तालीम में कोई रुकावट हायल न हो। यहाँ लोग अपने बच्चों की इस्तेमाल शुदा कापी किताबें, स्टेशनरी का सामान देकर जाते हैं। ये तालीमी मवाद जरूरतमंद बच्चों को फराहम किया जाता है ताकि वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकें। अगर हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है तो जो गरीब बच्चे, ऐसे अनाथ बच्चे जो वाकई जिनको किताबें नहीं मिल पाती हैं, उसके कारण उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक शिक्षा की दीवार खोली जाए। जब ये खोली तो वाकई हमें इस इंदौर शहर की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से हम नंबर 1 है, वाकई इसमें भी हम नंबर 1 है। आप यकीन करिए कि जितनी बुकें यहाँ हैं, ये इंदौर की जनता जो बच्चे पढ़ते हैं, लिख लेते हैं, वो अगली क्लास में चले जाते हैं, वही लोग यहाँ रख कर जाते हैं। फिर एक ज़रूरतमंद बच्चा आता है जिसकी आवश्यकता ही वो लेके जाता है। ये सब कुछ निःशुल्क है। शिक्षा की दीवार पर एक बॉक्स भी लगाया गया है। इस बॉक्स में जरूरतमंद तलबा अपने मज़ामीन की किताबें लिखकर पर्ची डाल जाते हैं। इस पर्ची पर लिखी मालूमात के मुताबिक उसे किताबें दी जाती हैं। इसके लिए एक मुलाजिम भी मुकर्रर किया गया है। वो किताबों की देख रेख के साथ शिक्षा की दीवार के तमाम इंतजामात पर मुसलसल नजर रखते हैं। मैंने सोचा कि मतलब जो पैसे की वजह से जो बच्चा किताबें नहीं खरीद सकता और जिनके ऐसी मतलब वो नहीं है, एबल नहीं है खरीदने के लिए, तो वो यहाँ से आके ले पढ़ सके, अपना करियर बना सके, अपने फैमिली, अपने मतलब जो पेरेंट्स का सपना वो सच कर सके। अपने बच्चे के लिए ले जा रहा हूँ किताबें। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं चालू हुई है कि निःशुल्क किताबें मिलती है। जिसको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद आता है यहाँ पे किताबें देखता है, जिस क्लास की उसको ज़रूरत होती है वो ले जाता है। मेरे बेटे और बेटी की 9th से लेके 12th तक की किताबें थी, साइंस की, और जो उन्होंने कोचिंग किया था IIT और इंजीनियरिंग के लिए, तो वो सारी बुक्स मेरे पास पड़ी थी, वो मैं लेके आया। अभी शायद किसी के काम आ जाए तो अच्छा है। मेरी 8वीं कक्षा से लेके मेरी 12वीं और इंजीनियरिंग तक की मैं सारी किताबें लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये किताबें मैंने खुद ने खरीदी हैं, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कितनी महंगी आती हैं और कोई
जो आर्थिक स्थिति जिस व्यक्ति की सही नहीं है उसके लिए कितनी बुरी उसके लिए कितनी ख़राब हो जाएगी हालत ये किताबें ख़रीदने में। तो इन किताबों से मेरा तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई गरीब व्यक्ति जो पढ़ के इनका इस्तेमाल करके वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। और मतलब ये तो अच्छा ही काम हुआ कि अपने किताबों को और दूसरों में दे दो, क्योंकि अगर मैं इस किताबों को कहीं और रद्दी में देता तो वो विद्या का अपमान होता। शिक्षा की दीवार के नजदीक ही नेकी की दीवार भी बनी हुई है। यहाँ लोग अपने इस्तेमालशुदा कपड़े जरूरतमंदों के लिए छोड़ जाते हैं। किताबों की कमी जरूरतमंद तलबा की पढ़ाई में रुकावट न बने, इसके लिए संस्था संस्कृति की ये कोशिश काबिले सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और मुनका में 4 मंजिला इमारत में आग लगने की वाक़े की जांच के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की टीम पहुंची थी। टीम ने जाए हादसे से जली हुई लाशों के बाक़ियात को जमा किया। जांच के बाद आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा सकेगा। जाए हादसे पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने। मैं इस समय उस जगह पर खड़ा हूं मुंडका में जिस इमारत में आग लगी थी, और यहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है वो यहां पर मौजूद है। और इस टीम का बड़ी सभी से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये वो टीम है जो कि यहां से जितने भी जो अवशेष होते हैं जले हुए के उनको लेकर के जाएगी और यहां से इन चीज़ों को संकलन किया जाएगा। और फिर जब ये लैब में टेस्ट होता है कि क्या इसके कारण रहे थे जिस कारण से यहाँ पर आग लगी थी। और ये जो टीम है हम देख पा रहे हैं कि मेन बोर्ड को भी चेक कर रही हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनके जो भी अवशेष हैं उनको लेकर के अपने साथ लेकर जा रही हैं। और बहुत साइंटिफिकली ये काम होता है, और इसमें जब इसको टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद से इनके कारणों को बताने में ज़्यादा जो है वो उस समाधान तक पहुँचा जा सकता है कि ये आग जो है वो किस प्रकार से लगी थी। कैमरामैन वीरेंद्र रावत के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन आइए जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। मौसम की सूरत हाल के बाद आइए एक और अहम खबर पर नज़र डाल लेते हैं। नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की तैयारी के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इसमें खेल और नौजवानों के उमूर के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो योगा प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। 21 जून 2022 हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और इसीलिए हर मंत्रालय ने ये प्रयास किया है कि 75 दिन पहले से हमने शुरुआत की कि कोई ना कोई दिन ऐसा चिन्हित किया जाए जब एक मंत्रालय अपने देश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों, वहाँ की स्थानीय जनता के साथ जुड़कर जागरूकता के लिए योग करेंगे। कहीं ना कहीं जितनी जागरूकता होगी उतना ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हम सब ये प्रयास करेंगे कि अगले कुछ दिनों में अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से और अब मीडिया के मित्रों के माध्यम से योग के प्रति और जागरूकता उत्पन्न करें, ताकि इस बार 21 जून 2022 को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतने लोग देश भर में योग करें कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। और नाज़रीन आइए आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर से डालते हैं।
वाराणसी में ज्ञानवापी इहाते में सर्वे का काम आज भी रहेगा जारी। अदालत के हुक्म पर कल सर्वे के दौरान सभी फरीक मौजूद रहे और पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ सर्वे का काम। त्रिपुरा में मानिक साहा आज लेंगे वजीर आला के ओहदे का हलफ। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में इत्तफाक राय से मुंतखब किया गया लीडर। असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल बड़ा रद्द-ओ-बदल। सदर रामनाथ कोविंद जमाइका के 3 रोज़ा दौरे पर। जमाइका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ वफ़द सतह पर करेंगे बातचीत। 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस का सरकारी दौरा भी करेंगे। नायब सदर वेंकैया नायडू आज से मुत्तहिदा अरब इमारात का आज करेंगे दौरा। भारत की जानिब से शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर करेंगे ताज़ियत का इजहार। वहीं वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारत खाने में ताज़ियती किताब पर दस्तखत करके उन्हें ख़िराज अक़ीदत किया पेश। अमेरिका के न्यूयॉर्क सुपरमार्केट में फायरिंग के एक वाक़े में कम से कम 10 अफराद हलाक, 3 ज़ख्मी। मुसल्लह हमलावर पुलिस की हिरासत में। पुलिस के मुताबिक नस्ली तशद्दुद पर मबनी है ये हमला। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार आज मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का संभालेंगे ओहदा। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन 2020 से ये कमीशन के थे रुकन। दुनिया भर में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र नेपाल ने ईंधन की खपत को कम करने के लिए हफ्तावार तातीलात में किया इजाफा। आज से हफ्ते में 2 दिन होगी आम तातील। दिल्ली समेत शुमाल हिंदुस्तान की कई रियासतों में शदीद गर्मी का कहर जारी। दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को भी दर्जे हरारत 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। वहीं जनूब मगरबी मानसून 27 मई को केरल में दे सकता है दस्तक। बैडमिंटन के थॉमस कप के फाइनल में आज भारत का खिताबी मुकाबला 13 बार के चैंपियन इंडोनेशिया से होगा। भारत चैंपियनशिप की 73 साल तारीख में पहली बार फाइनल में दाखिल। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब। कभी मफूल रटता हूँ, कभी फेलून में रहता हूँ। मिली है शायरी जब से मैं अपनी धुन में रहता हूँ। दिल दर्द से खाली नहीं, एक लम्हा किसी तौर, ये बात मगर दिल के सिवा कौन कहेगा। इश्क खुद ही रसता है, जिस तरफ भी ले जाए। इनके पहलू में बैठ जाने से गम लगे सबके सब ठिकाने से। हम हैं शायर, हमसे पूछो हिज्र है क्या, कैसे याद से रिश्ता जोड़ा जाता है। पहले गम